स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम लोग क्लास 11 का 8 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हैपेंस टू बी अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा वैक्यूओल, लाइसोसोम और गोल्गी एपरेटस भी आते हैं. सभी ऑर्गेनल्स का डिस्कशन किया जाएगा, बट फॉर टाइम बीइंग वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता क्या है, पहले इसके नाम को समझने की कोशिश करते हैं. एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम दो वर्ड्स का बना है. रेटिकुलम का मतलब होता है अ फाइन नेटवर्क और अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. एक बहुत ही फैला हुआ सा नेटवर्क होता है बट बहुत बारीक होता है और एक जालीदार स्ट्रक्चर रेटिकुलम का मतलब. तो आप इसके नाम से समझ पाएंगे कि हमारे सेल के अंदर एक जालीदार स्ट्रक्चर देखने मिलता है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. सबसे पहली दफा इसको 1897 में गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था और उस समय क्योंकि क्रूड माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, सिंपल से माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके ये उनको देख नहीं पाए थे. तो इन्होंने उसे नाम दिया था एर्गास्टोप्लाज्म. कुछ 1950 के आसपास पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुके थे. यहां पर दो व्यक्ति आए इन 1952 जिनका नाम था पोर्टर एंड कॉलमैन. दे ऑब्जर्व दिस एर्गास्टोप्लाज्म. उन्होंने बहुत मैग्नीफाई करके उसको देखा, बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करी और अब इन्होंने उसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पोर्टर ने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिफर किया था एज फैब्रिक ऑफ मेम्ब्रेन्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एन एंडोस्केलेटन और एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम. एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम डेटा दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो हमसे जितना हुआ उतना नया इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करी है. और ये एडिशन है ही नहीं कि रात को सपना आया और सर ने बोर्ड पे लिख दिया, ऐसा नहीं है. पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को रिफर किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंटेंट डाला गया है बोर्ड पर. ठीक है, चलिए अब एक सवाल बनता है कि सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्टेंस में कैसा है, बना कैसे. तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हो, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है. क्योंकि हमारा एंडोमेम्ब्रेन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो ये केवल और केवल एक यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलेगा. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं जिसके सराउंडिंग में ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है, एक जालीदार सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है. इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कई जगह पे ब्लैक डॉट्स हैं. वो जो ब्लैक डॉट है वो है राइबोसोम और इस राइबोसोम की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेसिस पर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो तरह का कंसीडर कर सकता हूं. एक आरईआर जिसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एसईआर जिसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बनते कब है, जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को साइटोप्लाज्म के अंदर धकेलता है. ऐसा माना गया है इट ओरिजिनेट्स बाय पुशिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म. जब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप को धकेलते हैं उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अस्तित्व में आता है. ये कई बार हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है. अलोंग द कोर्स ऑफ द वीडियो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ रहा है. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट हैपेंस टू बी अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ठीक है, यहां पर बहुत सारे आपको ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स देखने मिलते हैं. वेसिकल्स क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जो बनते हैं जब इसके अंदर प्रोटीन मॉडिफाई किए जाते हो या प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता हो. ठीक है, ट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो ब्रांच्ड होगा. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे सेल के स्पेस को दो भाग में बांट देता है, एक ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो इस राइबोसोम के अंदर जो आप ये यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप ये जो काला काला और ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो क्या है ना, उसने क्या किया था, ये जो साइटोप्लाज्म था, कुछ साइटोप्लाज्म इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया था. वो जगह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एंक्लोज करी गई हो इनसाइड द साइटोप्लाज्म उसे आपको कहना है ल्यूमिनल रीजन, और वो जो यहाँ पे बाहर रह गया उसे आप लोग कहेंगे क्या, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन. तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का जो स्पेस होता है या सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको दो भाग में बांट देता है, एक तो ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये तीन अलग अलग चीजों का बन सकता है, जिसमें से पहली चीज है सिस्टर्न, दूसरी चीज है वेसिकल और तीसरी चीज है ट्यूब्यूल्स.
जो सिस्टर्न होते हैं वो है लॉन्ग अनब्रांच फ्लैटन अरेंजमेंट इन द स्टैक्स, मतलब लॉन्ग है, लंबे से हैं, अनब्रांच हैं, ब्रांचेस नहीं इनकी, फैले हुए नहीं है, थोड़े से सपाट हैं, थोड़े से चपटे हैं, फ्लैट हैं, और इनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक थप्पियों में अरेंज किया गया है। इनकी जो थिकनेस है वो हो सकती है 40 से 50 नैनोमीटर तक। वहीं पे एक वेसिकल क्या होता है, वेसिकल एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी थिकनेस जो है वो 200 से 500 नैनोमीटर तक हो सकती है। देन वी कम अप विद द स्ट्रक्चर व्हिच इज रिफर्ड टू एज द ट्यूब्यूल। आप इमेज में देखिए, आप यहाँ पे आप देख पाएंगे डायग्राम के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हैं तो लंबे, अनलाइक सिस्टर्न ये कैसे हैं, ये है ब्रांच, ठीक है। तो दीज आर लॉन्ग आइसोलेटेड ब्रांच यूनिट विद द थिकनेस ऑफ 50 टू 200 नैनोमीटर, राइट। नाउ ये वेसिकल कैसे बनते हैं थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट यू सी इन हियर इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप क्या देख पाओगे, आप यहां पर देखोगे क्या बनते कैसे हैं ये आपको मैंने बताया कि दे आर मेड अप बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्ज करिए आप कि यहां पर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जिसके अंदर ये एमआरएनए होता है। एमआरएनए का मतलब क्या है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का आरएनए आरएनए है ये आरएनए से आपको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ये आरएनए से क्या बनाना है आपको, प्रोटीन बनाना है। एक सेंट्रल डॉगमा करके एक फिनोमेना होता है जिसमें हम देखते हैं डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन कहां पे बनेगा, प्रोटीन बनेगा इस राइबोसोम के अंदर। प्रोटीन कहां पे बनेगा, प्रोटीन बनेगा राइबोसोम के अंदर। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, हमारे राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो एमआरएनए यहां से निकलेगा इस न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर के द्वारा, जब ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा यहां से निकलेगा तो आप क्या देखेंगे ना, ये एमआरएनए जो था ये एंटर करेगा इनसाइड अवर राइबोसोम्स। राइबोसोम के अंदर जाते ही वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है वो आप समझेंगे 12th स्टैंडर्ड में। इस प्रोटीन सिंथेसिस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस को हमने कहा ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन हुआ इस राइबोसोम के ऊपर। अब होगा क्या, ये जो नया प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन बनेगा इनसाइड दिस ल्यूमिनल रीजन। तो ये जो रेड वाला आप देख पाए दैट इज योर प्रोटीन। तो अब इस प्रोटीन के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना था या फिर जो भी इसके साथ में छेड़खानी करनी थी वो सारी की जाएगी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, और फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकाल करके इसको हम पहुंचाएंगे कहां पर, हमारे गोल्गी बॉडी के अंदर। ये हमारा गोल्गी बॉडी हुआ। तो ये गोल्गी बॉडी तक चल के थोड़ी ना जाएगा यार, ये चल के थोड़ी ना जाएगा गोल्गी बॉडी तक। तो ये कैसे जाएगा, जैसे मानो ये इसको हमें निकालना है बाहर, तो दिस हैपेंस टू बी आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो मेम्ब्रेन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंशन निकालेगी, ठीक है, एक्सटेंशन निकालेगी, थोड़ी सी एक्सटेंड करेगी, और यहां पर हमारा ये जो नया बना हुआ प्रोटीन था वो इस मेम्ब्रेन के द्वारा एनवेलोप हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये एक्सटेंशन जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का, वो हमारे प्रोटीन को पूरी तरीके से एनवेलोप कर लेगा। और अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनके तैयार हुआ ये आपका वेसिकल है। तो ये इस मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज किया गया जो प्रोटीन था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के पहुंचाया जाएगा गोल्गी बॉडी के तरफ। तो वेसिकल क्या है, ये एक कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं जो हमारे प्रोटीन को ईआर से गोल्गी बॉडी तक लेके जाएगा। कई बार गोल्गी बॉडी से ये आगे भी पहुंचाता है, हो सकता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी निकाल दिया जाए, ठीक है। तो मैंने जब आपको मैं समझा रहा था, मैंने आपको बोला था ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। तो कई बार जब ऐसा हो कि हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो कहां पर, सेल के बाहर, तो सेल के बाहर भी जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ना तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो अगर आप इस इमेज को देख पाते हैं यहां पर तो आप देख पाएंगे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कई जगह पर राइबोसोम्स जो है वो स्टड कर दिए गए हैं, राइबोसोम्स उसके ऊपर अरेंज कर दिए गए हैं।
तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाते हो उसे कहा जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर आपको देखने मिलेगा राइबोसोम अटैच हुआ हुआ, ठीक है। तो इट बेयर्स द राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस, ठीक है। अब सवाल पूछ सकते हैं कि राइबोसोम तो 2 यूनिट का बनता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं टिपिकल डायग्राम है राइबोसोम का, एक जो है इसकी लार्ज यूनिट है और दूसरी जो है वो उसकी स्मॉल यूनिट है। तो आप बोलोगे सर ये स्मॉल से जुड़ता है या लार्ज से जुड़ता है? तो जो राइबोसोम है जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जुड़ेगा वो केवल और केवल लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है, ठीक है। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द सेल्स कैरिंग आउट एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ऐसे सेल्स जहां पर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटीन्स बनाए जाते हो और उन्हें सिक्रीट किया जाता हो, उस जगह पे हमको देखने मिलेंगे RER। ये प्रोटीन सिंथेसिस को जैसे मैंने यहां पर बताया ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो सिर्फ प्रोटीन बनाने नहीं है, उस प्रोटीन को बनाने के बाद में बाहर रिलीज भी करना, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहां पर आपको RER जो है वो ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। दूसरा एक काम का पॉइंट बनता है यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन वो साइट होती है ER के ऊपर जहां पर हमारा राइबोसोम आकर के बैठता हो। इट इज अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है एक्चुअली, ट्रांसलेशन जो है ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 12th स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा और बहुत मजेदार टॉपिक है। तो अच्छे से पढ़िए, 12th में आइए ये टॉपिक भी समझाएंगे ट्रांसलेशन आपको। फिलहाल मैं आता हूं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर आप देखिएगा राइबोसोम एब्सेंट, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्ट्रक्चर इन विच राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन देयर सरफेस एंड दीज excuse me, these SER are found in the cells which are concerned with the synthesis and secretion of steroid hormones। ये ऐसे सेल्स में देखने मिलेंगे जहां पर बनाए जाते हो स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में जिक्र किया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। अगले चैप्टर में स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा मैं। उससे पहले अगर आपको पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ करके। इसके अलावा जो SER होते हैं वो ऑल्सो एसोसिएट करते हैं अपने आप को विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये जो मोटापा आ जाता है ना, मोटापा आ जाता है, ये तो मोटापा नहीं है तो खैर मसल्स है। मोटापा जो होता है ना, मोटापा जो चर्बी आती है हमारे शरीर के अंदर, वो चर्बी आती है बिकॉज ऑफ दिस SER। ये लोग लिपिड सिंथेसिस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। फिर अगर आपके मसल्स में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हो, अगर मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हो तो उसे आपको कहना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलना है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कौन कौन से सेल्स में देखने मिलेंगे आपको? ये देखने मिलेंगे लीवर के सेल्स में, एडिपोस सेल्स में, एडिपोस सेल्स पढ़े ना आपने जहां पर फैट को स्टोर किया जाता हो। फिर इंटेस्टिनल सेल्स में, ल्यूकोसाइट हमारे WBC में, और स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट जो है वो प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर है स्पर्म्स का। स्पर्म बनने से पहले वो स्पर्मेटोसाइट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। तो देखो समझने की बात क्या है, हमारी जो सेल है ना बेटा, उस सेल के अंदर सब कुछ बहुत 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 वेल प्री प्लान तरीके से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जहां पे हमने समझा था वहां पे लिपिड का स्ट्रक्चर था, वहां पे प्रोटीन्स थे। तो वो जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं था कि सर ये लिपिड और प्रोटीन आए कहां से। तो लिपिड और प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे थे ना बच्चों, वो आए थे इस SER और RER के द्वारा, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द सेल इज वेरी 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 प्री प्लान्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करके मोटिवेट करिए, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर किस तरीके से और इंप्रूव किया जाए और आपको समझाया जा सके बेहतर तरीके से। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और इफ यू फाइंड कि ये चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, और थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस ऑल।